तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप फाइलाइज शेयर कैश का सर्वे कर कर के परेशान हो गए, या आप सर्वे बाईपासिंग टूल या सर्वे रिमूवर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, या आपकी इच्छा ये है कि जो फाइल सर्वे के पीछे लॉक्ड है वो आपको मिल जाए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा एंड तक देखें। और अगर आप उनमें से हैं जिनको नहीं पता कि भाई क्या फाइलाइज, क्या शेयर कैश, क्या सर्वे, तो भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, मगर इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ाइल होस्टिंग के बारे में। देखिए, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो ये ऑप्शन आपको देती हैं कि आप उसमें कुछ अपलोड कर सकते हैं और उसका डाउनलोड लिंक जनरेट हो जाता है। तो क्या होता है कि आप उससे उस फाइल को दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं, उस फाइल को या उस प्रोग्राम को, और किसी यूज़र को दे सकते हैं तो वो भी डाउनलोड कर सकता है। जैसे मीडिया फायर है, इसमें क्या रहता है कि कुछ जीबी तक जो है ऑनलाइन फाइल होस्टिंग जो है वो फ्री है, उसके बाद शायद ये लोग कुछ चार्ज ले लेते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, मगर जहाँ तक सिस्टम ऐसा ही है। और जो एंड्रॉयड डेवलपर्स होते हैं जो कस्टम रोम वगैरह बनाते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कस्टम रोम को ज़्यादातर डेवलपर्स को मैंने यही देखा है कि मीडिया फायर पे अपलोड कर देते हैं। जो लिंक होता है वो मीडिया फायर का लिंक मिलता है, उसके बाद लोग, दूसरे जो यूज़र होते हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आपकी फ़ाइल को मोनेटाइज कर देती हैं, उनमें से एक है शेयर कैश। शेयर कैश में क्या है कि अगर आप कोई प्रोग्राम या कोई फ़ाइल अपलोड करेंगे, उसका जो डाउनलोड लिंक जनरेट होगा, उससे जब कोई डाउनलोड करेगा तो इस तरीके का सर्वे खुल के आ जाएगा जब वो डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा। और उस सर्वे में ये लिखा होगा कि यहाँ से रिचार्ज करा लो, इंश्योरेंस ख़रीद लो, घर में नेट लगवा लो, यहाँ पे साइन अप कर लो, प्ले स्टोर में ये ऐप डाउनलोड कर लो, दुनिया भर का बहुत कुछ होगा। और ये सर्वे ऐसे होते हैं कि कंप्लीट ही नहीं होते हैं, आप करते करते परेशान हो जाएंगे, मगर ये सर्वे जो है ये पूरा होगा नहीं, मतलब कि जाएगा नहीं। आप जिस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं वो शायद डाउनलोड होगी नहीं, और होगी तो बड़ी मुश्किल में होगी। अब सवाल ये उठता है कि कोई जो है इतना परेशान क्यों हो। मान लीजिए मुझे कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है और मैं गूगल पे उस सॉन्ग का नाम डाला, और उसके बाद जो है मैं किसी वेबसाइट पे चला गया गूगल के थ्रू, फिर मुझे डाउनलोड बटन दिखाई दिया और उस बटन पे क्लिक करते साथ ही ऐसे सर्वे खुल के आ गए, तो मैं तो साइट को बंद कर दूंगा और दूसरी साइट पे चला जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ी अजीबो गरीब चीज़ें मिलती हैं। मतलब कि आप इस सर्वे तक इसीलिए पहुँचे होंगे क्योंकि आप कुछ ऐसा सर्च कर रहे होंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड जनरेटर, डेबिट कार्ड जनरेटर, फेसबुक अकाउंट हैकर। मान लीजिए कोई आदमी गूगल पे ये सर्च कर रहा है कि उसको फेसबुक अकाउंट हैक करना है, कैसे हैक करें। वो एक वेबसाइट पे जाता है जहाँ पे कुछ ऐसा आर्टिकल लिखा रहता है कि ये है फेसबुक अकाउंट हैकर, इससे आप किसी का भी फेसबुक अकाउंट हैक कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, इस लिंक पे क्लिक करना है और फेसबुक हैकर डाउनलोड करना है, और आप चले जाते हैं उस लिंक पे, और फिर आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आता है, फेसबुक हैकर वर्जन 1.8.zip। और जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने आ जाते हैं कुछ सर्वे। मेरे सामने जो है सर्वे वाली विंडो तो खुल के आ गई, लेकिन सर्वे नहीं आए किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, या हो सकता है कि वेबसाइट जो है इंडिया के सर्वे को ना सपोर्ट करती हो, इसलिए सर्वे नहीं आए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आ जाते हैं। तो इस तरीके से लोग पहुंच जाते हैं सर्वे वाले लिंक पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें ही मिलती हैं जैसे फेसबुक अकाउंट हैकर, या आप सर्च कर रहे हैं गूगल पे कि भाई जीमेल अकाउंट कैसे हैक करूँ, करते करते किसी ने आपको बता दिया कि एक कोई प्रोग्राम है जीमेल अकाउंट हैकर, वो आपको जो है इस लिंक पे मिलेगा। और लिंक पे पहुंचने के बाद आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं ये खुल के आ जाता है इस तरीके का सर्वे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें होती हैं जैसे फेसबुक अकाउंट हैकर, ये जो प्रोग्राम सर्वे के पीछे लॉग्ड होते हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड होते हैं। मतलब कि ये काम नहीं करते। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जैसे रिचार्ज जनरेटर, डेबिट कार्ड जनरेटर, पेटीएम कैश जनरेटर, आपको रातों रात लखपति बना देंगे। अगर आप गूगल पे शायद पेटीएम कैश जनरेटर सर्च करें तो आपको कोई रिज़ल्ट मिल जाएगा। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो कि
आपके पेटीएम अकाउंट में लाख रुपए डाल देगा। बस आप उस पर अमाउंट डालिए, टाइप कीजिए कितना अमाउंट आपको चाहिए, जनरेट बटन पे दबाइए, क्लिक कीजिए और आपके अकाउंट में उतने रुपए आ जाएंगे। मगर वो प्रोग्राम लॉक्ड होगा ऐसे सर्वे पे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे जितने भी फर्जी प्रोग्राम हैं मतलब सब फर्जी ही हैं और ये आपके किसी काम नहीं आएंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब ये फर्जी हैं तो ये लोग इन्हें अपलोड क्यों करते हैं, ऐसे प्रोग्राम बनाए क्यों जाते हैं जो फर्जी हैं। तो ये जो है कमाई का ज़रिया है। जैसे मान लीजिए ये जो सर्वे, इसकी पॉलिसी भी एडवर्टीज़मेंट की ही तरह होती है। अब मैं मान लीजिए शेयर कैश की वेबसाइट पे गया, किसी फेसबुक अकाउंट हैकर डाउनलोड करने, जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक किया यहाँ सर्वे आ गया, मैं सर्वे कंप्लीट करने लगा। जैसे ही मैंने कोई एक सर्वे कंप्लीट किया तो होगा ये कि भाई शेयर कैश के थ्रू मैं गया हूँ, तो जिस वेबसाइट पे भी मैंने सर्वे किया वो वेबसाइट जो है शेयर कैश को कुछ पैसा देगी कि भाई तुम्हारे थ्रू हमारे पास एक क्लाइंट आया जिसने हमारी पॉलिसी ख़रीद लिया, हमसे सामान ख़रीद लिया। शेयर कैश को पैसा मिलेगा, शेयर कैश कुछ पैसा जो है यूज़र को देगा। जैसे यहाँ शेयर कैश की पॉलिसी है कि वो सर्वे कंप्लीट होने पे $1 देता है, तो जितने सर्वे कंप्लीट होंगे उतने डॉलर उसको मिलेंगे। सर्वे कंप्लीट होने पर नहीं, वैन यहाँ पे लिखा है कि जब भी विजिटर फाइल को अनलॉक कर लेगा तो क्या मिलेगा, यूज़र को $1 मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि शेयर कैश पे फाइल अनलॉक होती भी है। तो भाई इसमें जो है यूज़र पता नहीं कितना कमाते हैं, लेकिन शेयर कैश तो बहुत कमा लेता है। यूज़र भी कमाते होंगे तभी ऐसी हरकत करते हैं। अब क्योंकि यूज़र जो है किसी छोटी मोटी चीज़ से तो कमा नहीं पाएंगे, वरना कोई मतलब सर्वे क्यों कंप्लीट करेगा बैठ के, क्यों अपना जो है इतना टाइम ख़राब करेगा, दिमाग लगाएगा कि सर्वे कंप्लीट हो। तो ये जो यूज़र्स होते हैं ये ऐसी ऐसी चीज़ें अपलोड करते हैं, डेबिट कार्ड जनरेटर, पेटीएम कैश जनरेटर, फेसबुक अकाउंट हैकर, और ये फर्जी जो है प्रोग्राम बना देते हैं। आपको ये लगता है कि ये प्रोग्राम सर्वे में लॉक्ड है तो ये प्रोग्राम कीमती होंगे, और ये अपने प्रोग्राम के बारे में बताते भी ऐसे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किसी गलत आदमी के हाथ में ना लग जाए, इसलिए हमने उसको सर्वे में लॉक कर दिया है और ये प्रोग्राम सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है। तो आप भी सोचेंगे सही बात है भाई, प्रोग्राम इतनी आसानी से तो मिल नहीं रहा है, मैंने 3-4 सर्वे ख़त्म भी कर दिए तब भी नहीं डाउनलोड हो रहा है। आप भी लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे, जबकि हकीकत ये है कि अगर आप उसे डाउनलोड कर भी लेंगे तो वो किसी काम का नहीं होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बना लेते हैं और उसी पे सर्वे डाल देते हैं, डायरेक्ट कमाते हैं लोगों से। और बात यह है कि अब उनकी साइट पे भी कोई सर्वे क्यों कंप्लीट करेगा, तो वो इस तरीके की साइट बनाते हैं। ये देखिए, क्लैश ऑफ क्लैंस ऑनलाइन जनरेटर। जिनको क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, क्लैश ऑफ क्लैंस एक बहुत पॉपुलर गेम है, एंड्रॉयड iOS पे भी आता है, जहाँ तक काफ़ी पॉपुलर गेम है। और इस पे जो जम वगैरह होते हैं ये पैसों से आते हैं, मतलब कि फ्री में भी मिल जाते हैं, गेम खेलेंगे तो भी आपको अचीवमेंट के तौर पर मिलेगा वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे चाहिए तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कि आप अपना यूज़र नेम डालिए और प्लेटफॉर्म डालिए, किस प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, तो आप जितने चाहें उतने जम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री में। जम के साथ साथ गोल्ड एलिक्सर भी। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम कुछ डाल दिया। अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब फर्जी चीज़ें हो रही हैं, मतलब आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मतलब ऐसे लिख के आ रहा है जैसे बहुत बड़ी हैकिंग चल रही हो यहाँ पे। मगर ये जो साइट है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रही है। ये देखिए, यूज़र नेम जो है मैंने अपने मन से उल्टा सीधा यूज़र नेम डाला और वो भी इसको मिल गया। अगर ये सही होती तो नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा यूज़र नेम कोई है ही नहीं जहाँ तक। अब बताइए, इस वेबसाइट ने सुपरसेल का सर्वर ही हैक कर लिया। तो यहाँ लिख के आया है यू हैव ऑलमोस्ट फिनिश, मतलब लगभग फिनिश हो गया, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे होगा, देखिए अब ऐसे वेरीफाई होगा, सर्वे कंप्लीट करूँ मैं। तो अगर किसी इंसान को जो है ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ सर्वे कंप्लीट करेगा, फिर अपने अकाउंट में जाके क्लैश ऑफ क्लैंस खोलेगा, देखेगा जम नहीं आया, फिर इस वेबसाइट पे दोबारा जो है अपना यूज़र नेम डालेगा, गोल्ड जम वगैरह सेलेक्ट करेगा, फिर सर्वे करेगा। तो वो सर्वे कर करके परेशान हो जाएगा, और जिसने ये साइट बनाई है उसको पैसे मिलते रहेंगे कि भाई कोई यहाँ से, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं इनकी साइट पे जाता हूँ तो मैं इसके थ्रू गया हूँ ना, इसके थ्रू मैं गया हूँ यहाँ पे। तो अब ये क्या करेंगे, ये शायद उसे कुछ पैसा देंगे कि भाई तुमने हमारे पास एक क्लाइंट भेजा। तो ऐसे क्या चलता है, बेवकूफ़ बनाने का धंधा चलता है ऑनलाइन।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या फाइलाइस है, क्या शेयर कैश है, क्या सर्वे है। और सर्वे खाली फाइलाइस शेयर कैश तक सीमित नहीं, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो मतलब मोनेटाइज कर देती कंटेंट को, और लोग जो हैं अपने मतलब फर्जी की चीज़ें बनाते हैं ताकि उनके मतलब लिंक पे जो है बार बार लोग सर्वे करें। अब छोटी मोटी चीज़ अपलोड कर देंगे, जैसे कोई सॉन्ग हो गया या कुछ हो गया, तब तो कोई जाएगा नहीं। तो वह ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं अपनी मतलब अपने खुद के वीडियोस या खुद के यूट्यूब चैनल या खुद के ब्लॉग्स भी चलाते हैं ऐसे लोग, तभी उनके लिंक के बारे में लोगों को पता चलता है, या उनके फेसबुक पेजेस होते हैं। एक मैंने विंडोज़ 12 के बारे में एक आर्टिकल देखा था, मतलब विंडोज़ 12 माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक बनाई भी नहीं है, लेकिन उस आर्टिकल में मौजूद थी और नीचे लिंक दिया हुआ था कि यहाँ से विंडोज़ 12 डाउनलोड कर लो। और लिंक पे जैसे ही मैं गया, डाउनलोड बटन आ गया, डाउनलोड बटन पे मैंने क्लिक किया, सर्वे आ गया। मैं समझ गया बेवकूफ़ बना रहे कि विंडोज़ 12 तो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई नहीं, विंडोज़ 12 आ भी गई। और विंडोज़ 12 माइक्रोसॉफ्ट जहाँ तक बनाएगा भी नहीं, क्योंकि अब जहाँ तक मेरा मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट अब इसे नाम नहीं देगा, अब ये सिर्फ एक विंडोज़ हो गई है। यानी कि अब ये नहीं कि विंडोज़ 11, विंडोज़ 12, विंडोज़ 13, अब सिर्फ विंडोज़ हो गई है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।